तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन सीमेक के बारे में, जिसमें सॉल्ट है अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी जिसमें आता है, और विटामिन सी के काफ़ी सारे इंजेक्शन आते हैं, जैसे सी फार्मा है, वेलविट सी का है और अस्कॉर्वेट का है और सीमेक। ये चारों इंजेक्शन है, उसमें सॉल्ट एक ही है अस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि चारों इंजेक्शन जो है विटामिन सी के ही है। अब बात करेंगे विटामिन सी जो है पशुओं में क्या क्या कार्य करता है, विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा रोग, कैसे रोग हो जाते हैं और क्या क्या देखने को हमें पशु में मिलता है, और विटामिन सी की पूर्ति करने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, और इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी डिजीज़ में करते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बात करेंगे हम स्कॉर्बिक एसिड के बारे में। स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का ही केमिकल नेम है, यानी कि विटामिन सी का ही रासायनिक नेम है। आगे हम बात करें विटामिन सी जो है पशुओं में कौन कौन सी डिजीज़ में अच्छा कार्य करता है, तो मुख्यतः इसका उपयोग जो है हम मास्टाइटिस के केस में कर सकते हैं, यानी कि थनैला भी कैसा, यदि किसी कंडीशन में यदि पशु के टीथ से या फिर थन से खून आ रहे हो, दूध के साथ रक्तस्राव हो रहा हो, खून आ रहे हो, खून मतलब दूध से मतलब टीथ से, तो इस कंडीशन में इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही दूसरा इसका उपयोग हम एनीमिया के केस में भी कर सकते हैं, खून की कमी के केस में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही जैसे कि स्किन इन्फेक्शन हो जाए, पशु के स्किन पे घाव बन जाए, फोड़े बन जाए, या फिर ऐसा कोई घाव है जो कई सारी पेनिसिलिन ग्रुप या फिर अदर जो भी है एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद भी यदि घाव नहीं भरे जा रहे, घाव फैलता ही जा रहा है, खून आते हैं, तो इस कंडीशन में भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। कुल मिला के स्किन डिजीज़ में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग यदि पशु के जल जाने से यदि घाव बन जाते हैं और वो सूखते नहीं है, तो इस कंडीशन में भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। कुल मिला के ये इंजेक्शन जो है पशु में किसी भी प्रकार के रक्तस्राव को रोक सकता है। आंतरिक रक्तस्राव हो तो भी रोक सकता है, जैसे कि ह्यूमन में इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे कि मसूड़ों से खून आता है, तो ऐसा एनिमल में भी होता है, तो इस कंडीशन में भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। और भी इसका उपयोग जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ में भी कर सकते हैं, यानी कि एफएमडी यदि एफएमडी के केस में क्या होता है कि पशु के पैर में छाले आ जाते हैं और पैरों से वह रोग मुंह में फैलता है, मुंह में भी छाले आ जाते हैं, तो पैरों में जो घाव बनते हैं उनको सुखाने के लिए या फिर उनको जल्दी रिकवर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। यह इंजेक्शन जो है पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और भी इसका उपयोग जैसे कि पशु शरीर के ऊपर मस्से बन जाए तब भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। और तो मैंने बताया मेट्राइटिस, गर्भाशय से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तब भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। मास्टाइटिस तो मैंने बता ही दिया। अब बात करेंगे किस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में नहीं करना चाहिए। तो पहली कंडीशन रहती है फूड पॉइजन के केस में पशु को में यह इंजेक्शन उपयोग नहीं करना है। और जैसे एसिडोसिस हो, एल्कलोसिस हो, सिंपल इंडाइजेशन हो, किसी भी प्रकार का यदि पशु में अपच है, पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसका उपयोग पशु में नहीं करना है। और भी जैसे कि इस इंजेक्शन का उपयोग ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसका उपयोग हमें किसी भी एंटीबायोटिक के साथ मिलाकर नहीं करना है। जैसे यदि आप पशु में कोई आईवी फ्लूइड दे रहे तो उसके साथ यदि अस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन मिला है तो उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबायोटिक न मिला है। और खासकर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यदि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी आप देना चाहते तो उसको इंट्रामस्कुलर दे या फिर इंट्रावेनस उसको दे, और सीमेक का जो इंजेक्शन आता है अस्कॉर्बिक एसिड उसको इंट्रामस्कुलर दे, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। या फिर दोनों आईवी लगा रहे तो उसको लगाने के बाद इसका उपयोग पशु में कर सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में उपयोग नहीं करना चाहिए। विटामिन सी का इंजेक्शन यदि आवश्यकता से ज़्यादा देने पर पशु में क्या है कि ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, पथरी हो सकती है और पशु का पेशाब जो है रुक सकता है। तो क्या है कि एक अनावश्यक डोज पशु में नहीं देनी चाहिए। और यदि आप प्रैक्टिशनर है तो एक वेटेरिनियंस की हेल्प जरूर लेना चाहिए, और पशुपालक तो इंजेक्शन का उपयोग पशु में नहीं करे तो बेहतर है। आगे यदि मैं डोजेस की बात करूं तो डोज के बारे में बताने से पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी वेटेरिनियंस फ्रेंड हैं उनको भी शेयर जरूर करें। साथ ही डोजेस की बात करूँ तो डोज जैसे कि स्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो पर ml में 250 mg होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि 1 ml जो है हम पशु को 40 से 50 kg बॉडी वेट पर लगा सकते हैं। ऐसे में क्या है कि अगर यदि पशु का बॉडी वेट जो है 300 से 400 है तो उसको 10 से 15 ml पशु में उपयोग कर सकते हैं। रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। काप में उसका उपयोग करेंगे 1 ml 20 से 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से। साथ ही बात करें प्रेगनेंसी की तो यह इंजेक्शन जो है प्रेगनेंसी सेफ है, और जैसे इस पर
कोई भी दूध पर भी इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और मीट पर भी इसका किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं है। यानी कि इंजेक्शन लगाने के बाद हम दूध का उपयोग पशु का दूध जो है उपयोग में ले सकते हैं और मीट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो फाइनली आपको इंजेक्शन स्कॉर्बिक एसिड पर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।